हेलो गाइज, मैं विवेक। आप सभी को एमबी जीनियस चैनल पे स्वागत है। आज हम आप लोग के बीच क्लास 10th का इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 लेकर के आए हैं, जिसका नाम है सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी का यह पार्ट 3 है। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 हम अपलोड कर चुके हैं। पार्ट 1 में हम लोग क्या पढ़े थे, तो पार्ट 1 में हम लोग देखे थे कि सेक्टर क्या है। तो उसमें हम बताए थे सेक्टर किसको बोलते हैं। तो इकोनॉमिक्स में सेक्टर उसको बोलते हैं जिस एरिया से पैसा आता है, उसे सेक्टर बोला जाता है। तो समझ गए सेक्टर क्या होता है। अब सेक्टर को कितना कैटेगरी में बांटा गया था, तो बताए थे कि सेक्टर को 3 टाइप में बांटा गया है। एक नेचर के बेसिस पे, एक कंडीशन के बेसिस पे, एक ऑनरशिप के बेसिस पे। उसमें हम क्या पढ़े थे, तो नेचर के बेसिस पे 3 टाइप होता है, जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। इसको हम पूरा डिटेल से उसमें पढ़ा चुके हैं। अगर ये वीडियो नहीं देखे होंगे तो जाके देख लीजिएगा, क्योंकि इससे हर एक एग्जाम्पल हम बहुत बेहतरीन ढंग से बताए हैं। अगर एक बार ये वीडियो देख लीजिएगा तो आपको इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छूटेगा नहीं। और जैसे कि पता है कि इस बार सिलेबस में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का नंबर थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया है, जिससे ये सब टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव बनना तय है। इसीलिए अगर नहीं देखे होंगे तो ये वीडियो जाकर के देख लीजिएगा। उसमें सारा एग्जाम्पल हम बहुत सिंपल वे से बताया कि आपको एक बार देखने के बाद एक भी एग्जाम्पल में कंफ्यूजन नहीं होगा। तो इसे जाके देख लीजिएगा। उसमें हम क्या बताए थे कि प्राइमरी सेक्टर किसको बोलते हैं, तो प्राइमरी सेक्टर उसको बोलते हैं जो पूर्ण रूप से नेचर पे डिपेंड हो। मतलब नेचर के बिना ये प्राइमरी सेक्टर होगा नहीं। यहाँ भी जो भी एग्जाम्पल आएगा पूरा पूर्ण रूप से जो नेचर पे डिपेंड होगा वही होगा। तो इसीलिए इसको एग्रीकल्चर सेक्टर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एग्रीकल्चर सेक्टर भी बोला जाता है, क्योंकि ये पूरी नेचर पे डिपेंड है और सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल एग्रीकल्चर है, इसीलिए इसको एग्रीकल्चर सेक्टर भी बोला जाता है। और उसमें सेकेंडरी सेक्टर क्या बताए तो सेकेंडरी सेक्टर बताए थे कि प्राइमरी सेक्टर में जो चीज प्रोडक्शन होता है, सेकेंडरी सेक्टर में वही चीज का मॉडिफिकेशन होता है। क्या होता है? मॉडिफिकेशन होता है, मतलब वही चीज को सुधारा जाता है या कोई नई तरीका से बनाया जाता है। मतलब यहाँ मैन्युफैक्चर होने का काम होता है, इसीलिए इसको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बोला जाता है। और टर्सरी सेक्टर क्या बताए थे, तो टर्सरी सेक्टर बताए थे कि प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर को सर्विस देने का काम करता है, इसीलिए इसको टर्सरी सेक्टर बोला जाता है। टर्सरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर भी बोला जाता है। सर्विस सेक्टर क्यों बोला जाता है, तो ये प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर को सर्विस देने का काम करता है। सर्विस कैसे देता है, तो प्राइमरी सेक्टर में जो चीज का प्रोडक्शन हुआ उसको सेकेंडरी सेक्टर तक पहुंचाना है, तो कौन पहुंचाएगा? फिर ट्रक पहुंचाएगा। मतलब कोई भी ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत होगी तो ट्रांसपोर्टेशन कौन सा सेक्टर में आता है? टर्सरी सेक्टर में। तो टर्सरी सेक्टर को क्या बोलते हैं? सर्विस सेक्टर बोलते हैं। तो ये हम पढ़ चुके थे। अच्छा, आज हम क्या, अच्छा और एक चीज और इसमें हम देखे थे कि जैसे टाइम बीतता गया तो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर में इंप्रूवमेंट ग्रोथ होता गया, लेकिन टर्सरी सेक्टर में ज़्यादा ग्रोथ हो गया। मतलब प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर के अपेक्षा, मतलब ये दोनों के अपेक्षा इसमें ग्रोथ कुछ ज़्यादा हुआ। तो ग्रोथ ज़्यादा होने का रीजन क्या है, इसे भी हम पार्ट 2 में हम पढ़ चुके हैं। इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो इसको हम देखने वाले हैं कंडीशन के बेसिस पे सेक्टर को कितना भागों में बांटा गया। देखते हैं कि कंडीशन के बेसिस पे सेक्टर को 2 भागों में बांटा गया, एक ऑर्गेनाइज सेक्टर, एक ऑर्गेनाइज सेक्टर। कंडीशन करने का मतलब शर्त, मतलब पैसा आने का शर्त क्या, मतलब सेक्टर क्या होता है, जो जिस एरिया से पैसा आता है उसी को सेक्टर बोला जाता है। तो नेचर पे देखे थे कि प्राइमरी सेक्टर में कैसे आ रहा था, सेकेंडरी सेक्टर में किस तरह में आ रहा था, टर्सरी सेक्टर में किस तरह आ रहा था, स्वरूप उसका क्या था। इसमें देखेंगे शर्त क्या है, किस शर्त से पैसा आ रहा है। तो जैसा शर्त होगा उस हिसाब से बांटेंगे, ऑर्गेनाइज में आएगा कि अनऑर्गेनाइज में आएगा। तो देखिए कंडीशन में मेनली 3 कंडीशन लर्न रखना है। 3 कंडीशन के अलावा और कंडीशन होता है, लेकिन मेनली आप लोग 3 लर्न रखिए। देखिए पहला कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है पहला कि सैलरी फिक्स है या नहीं। क्या सैलरी फिक्स है या नहीं, मतलब जिस जॉब में आप लगे हुए हैं, जो काम करते हैं आप, उसमें सैलरी फिक्स है कि नहीं। सर कंडीशन क्या है कि सैलरी फिक्स है या नहीं। अगर फिक्स है तो कौन सेक्टर में जाएगा, और फिक्स नहीं है तो कौन सेक्टर में जाएगा, वो बात की बात है। लेकिन अभी ये जानिए कि कंडीशन क्या क्या होना चाहिए, कि सैलरी फिक्स है कि नहीं। दूसरा से कंडीशन क्या होना चाहिए कि लिविंग डेज क्या है, मतलब उस जॉब में आपको कितना दिनों की छुट्टी मिलती है, कि 2 दिन की छुट्टी मिलती है, 4 दिन की छुट्टी मिलती है, अपने मन से कितना हो छुट्टी ले सकते हैं। छुट्टी लिमिट है। छुट्टी लिमिट करने का मतलब छुट्टी का दिन फिक्स है। कहने का मतलब कोई भी जॉब है उसमें छुट्टी फिक्स रहता है, तो उसको बोलते हैं कि हाँ इसमें छुट्टी फिक्स है। और कोई काम ऐसा रहता है जिसमें छुट्टी फिक्स नहीं होता, आपका मन है जितना दिन आप छुट्टी चाहे ले सकते हैं, छुट्टी को बढ़ा घटा सकते हैं। तो ये हो गया क्या, लिविंग। और क्या थर्ड कंडीशन क्या है कि वर्किंग आवर कितना, मतलब एक दिन में कितना घंटा आपको काम करना पड़ता है, एक दिन में कितना घंटा आपको काम करना पड़ता है। ये 3 कंडीशन हुआ। क्या क्या, कि आपका सैलरी फिक्स है कि नहीं। सेकेंड नंबर क्या हुआ कि आपका
लिविंग डेज फिक्स है कि नहीं। लिविंग डेज करने का मतलब आपको उस सैलरी मतलब उस जॉब में आपको छुट्टी कितना दिन मिलती है, तो ये फिक्स है कि नहीं। थर्ड क्या है, तो थर्ड वर्किंग आवर, मतलब उस दिन में आपको कितना घंटा काम करना पड़ता है, क्या काम का आवर फिक्स है या फिक्स नहीं है, तो ये कंडीशन होना चाहिए। अगर सारा फिक्स है, सैलरी फिक्स है, वर्किंग आवर फिक्स है, लिविंग डेज फिक्स है, सब फिक्स है, तो वो आ जाएगा किसमें, ऑर्गेनाइज्ड। किसमें, ऑर्गेनाइज्ड। किसमें, ऑर्गेनाइज्ड। किसमें आ जाएगा, ऑर्गेनाइज्ड। और अगर फिक्स नहीं है तो किसमें आ जाएगा, अनऑर्गेनाइज्ड। किसमें आ जाएगा, अनऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज में कुछ और कंडीशन होता है जिसको हम अभी यहाँ पे दिखाने वाले हैं। तो देखिए, तो ये 3 मेन कंडीशन था। इसके अलावा और क्या है, तो इसके अलावा और है कि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करता है उसको सरकार के सुपरविजन, मतलब गवर्नमेंट के सुपरविजन में काम करना पड़ता है, मतलब गवर्नमेंट के देख रेख में काम करना पड़ता है। और क्या होता है, ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो काम करता है उसको रूल रेगुलेशन भी फॉलो करना पड़ता है। रूल रेगुलेशन फॉलो करने का मतलब वहाँ पे जो रूल रहता है उसको सबको फॉलो करना पड़ता है। एग्जाम्पल में समझाएंगे कि अगर नहीं रूल फॉलो करने से क्या होगा। अच्छा अभी देखिए क्या 5 बताए, सैलरी, लिविंग डेज, वर्किंग आवर, रूल रेगुलेशन और सरकार गवर्नमेंट के सुपरविजन में काम करना होगा। 5। एक पॉइंट और देख लीजिए कि यहाँ जो भी काम करेगा ऑर्गेनाइज सेक्टर में उसको, उस एम्प्लॉयमेंट को सिक्योरिटी हाई मिलेगा। कहने का मतलब यहाँ जॉब का खतरा नहीं होता कि आपको जॉब से जब मन चाहे तब निकाल दिया जाएगा। अब इसमें कौन कौन सा जॉब आएगा ये एग्जाम्पल में हम समझाने वाले हैं, लेकिन इसमें क्या सिक्योरिटी हाई रहता है, मतलब ऐसा नहीं कि आपको कभी भी निकाला जा सकता है। तो जितना चीज फिक्स होता है सब किस में आ जाएगा, ऑर्गेनाइज में। सैलरी फिक्स्ड, ऑर्गेनाइज, सब देखना पड़ता है। सैलरी फिक्स है कि नहीं, वर्किंग आवर फिक्स है कि नहीं, टाइमिंग फिक्स है कि नहीं, लिविंग डेज फिक्स है कि नहीं, और गवर्नमेंट के सुपरविजन में काम हो रहा है कि किसके सुपरविजन में काम हो रहा है, और क्या देखना पड़ता है, तो रूल रेगुलेशन फॉलो करना पड़ता है कि नहीं, और क्या सिक्योरिटी हाई है कि नहीं। और इसमें एक चीज और आता है कि अगर आप जितना वर्किंग आवर है उससे अगर ओवर टाइम करते हैं तो उसके लिए अलग से सैलरी दिया जाता है। क्या, अलग से सैलरी दिया जाता है। तो देखिए ऑर्गेनाइज सेक्टर का सबसे मस्त पहचानने का एग्जांपल हम बताते हैं कि कैसे आप पहचानिएगा। तो कोई भी सरकारी जॉब, मतलब कोई भी गवर्नमेंट जॉब, कोई भी गवर्नमेंट जॉब या तो बहुत बड़ी कंपनी का कोई काम हो, या तो कोई बहुत बड़ा कंपनी में आप काम करते हो, या तो फिर सरकारी जॉब हो, तो कौन सा सेक्टर में आएगा, ऑर्गेनाइज सेक्टर। कौन सा सेक्टर में आएगा, ऑर्गेनाइज सेक्टर। तो देखिए यहाँ आप एग्जांपल खुद से बोल लीजिए, जितना भी सरकारी जॉब आएगा, चाहे तो सरकारी टीचर हो, चाहे तो सरकारी डॉक्टर हो, या तो फिर कोई भी कर्मचारी हो, गवर्नमेंट कर्मचारी कोई भी हो, जैसे रेलवे हो गया, रेलवे क्या है, सरकारी है, तो उसमें अगर मान के चलिए अब इसमें देखिए रूल रेगुलेशन कैसे फॉलो करना पड़ेगा। इसमें क्या आ गया, रेलवे। रेलवे कहने का मतलब देखिए अब कोई बंदा रेलवे में काम करता है, मतलब गवर्नमेंट जॉब है, रेलवे में काम करता है, तो उसका ड्यूटी है 10 बजे, मतलब 10 बजे ट्रेन खुलती है। अब बंदा जाएगा 11 बजे, बोलेगा अरे 1 घंटा तो चलती है रेल में, तो वैसा बात थोड़ी ना है। 1 घंटा वो लेट करेगा तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि उसको ट्रेन खोलना रहता है, जाकर के ट्रेन को पास देना रहता है, या कुछ करना रहता है, जो भी काम करना होता होगा उसका। तो क्या बोलेगा कि 1 घंटा चलेगा, तो नहीं ना चलेगा। उसमें रूल रेगुलेशन फॉलो करना है, 10 बजे आना है तो आना है, कंपलसरी है। इसमें रूल रेगुलेशन भी हार्ड तरीके से फॉलो करवाया जाता है कि आना है तुमको तो आना है, 10 बजे आना है, तो ये 10 बजे सब पहुंच ही जाता है ऐसे भी। और देखिए, और गवर्नमेंट जॉब, कोई भी गवर्नमेंट जॉब में देखिए सैलरी भी फिक्स होता है, सैलरी फिक्स होता है ना, वर्किंग आवर भी फिक्स होता है कि 10 बजे स्कूल खोलेगी, 4 बजे छुट्टी होगी, वर्किंग आवर भी फिक्स है। और इसमें क्या, लिविंग डेज भी फिक्स रहता है कि इतना दिन आपको छुट्टी मिलेगा, इस त्यौहार में छुट्टी मिलता है, जो भी है फिक्स होता है। तो सब फिक्स होता है। सरकार के सुपरविजन में भी काम होता है, मतलब सरकार के देख रेख सरकार के अंडर में ही होता है ना, गवर्नमेंट के अंडर में होता है। और क्या, यहाँ पे कोई भी जॉब का खतरा होता है, नहीं होता है। वहाँ पे एक बार जॉब लग गया तो आपको सिक्योर है कि आपको निकाल नहीं सकता है जब तक आप कोई गलत काम ना कीजिएगा। अब मान के चलिए आप स्कूले नहीं जाइएगा, आप बोलिएगा पैसा आएगा, तो ऐसा थोड़ी ना होता। मतलब वो बोले कि गलत करना आप नहीं कीजिएगा, आपको जितना बजे ड्यूटी, अब ड्यूटी जाइए आइए, उसके तब कोई नहीं निकालेगा आपको। अब मान के चलिए स्कूल जाना छोड़ दिए तब तो फिर ये सब प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन देखिए इसमें क्या है, सिक्योरिटी है कि नहीं, सिक्योरिटी है। और एक सरकार का सुपरविजन, गवर्नमेंट के सुपरविजन, गवर्नमेंट के सुपरविजन में होना चाहिए। देखिए तो हम क्या लिखे, सैलरी फिक्स होना चाहिए, लिविंग डेज फिक्स होना चाहिए, वर्किंग आवर फिक्स होना चाहिए, रूल रेगुलेशन भी फॉलो करना पड़ता है, वर्कर इंजॉय करता है। जैसे वहाँ का जो वर्कर होता है
वर्कर एंजॉय करता है क्योंकि सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सिक्योरिटी मिलता है क्योंकि इसमें खतरा नहीं होता कि आपको कभी भी जॉब से निकाला जाए, या सरकार के सुपरविजन मतलब गवर्नमेंट के सुपरविजन में काम करता है। इसका एग्जांपल देखिए रेलवे गवर्नमेंट जॉब, या तो फिर देखिए इंडियन आर्मी कहने का मतलब जो सेना फोर्स में जो सब रहता है वो सब क्या है, सरकार के सुपरविजन में काम करता है। वर्किंग आवर भी फिक्स होता है, इसमें वर्किंग लिविंग डेज भी फिक्स होता है कि इतना ही दिन आपको छुट्टी मिलेगा मैक्सिमम, इससे ज़्यादा आप छुट्टी नहीं ले सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा छुट्टी लीजिएगा, मान के चलिए 3 मंथ का छुट्टी मिलता है, इंडियन आर्मी को कितना मिलता है 3 मंथ का मिलता है। अगर 3 मंथ से ज़्यादा आप छुट्टी ले लिए तो नेक्स्ट ईयर वाला जो 3 मंथ होता है ना उसमें से काट लिया जाएगा। तो देखिए फिक्स है ना, फिक्स है इसमें कितना दिन आपको लिविंग मिलेगा, और वर्किंग आवर भी फिक्स है, सब फिक्स होता है। और कोई बड़ा कंपनी जैसे टाटा कंपनी हो गया, या फिर कोई बैंक हो गया जैसे बैंक ऑफ इंडिया हो गया, ICICI बैंक हो गया, ये सब क्या है, ये सब कोई बड़ा बैंक है, सरकारी नहीं है। जैसे देखिए टाटा कंपनी सरकारी है, सरकार के सुपरविजन में नहीं काम करता, लेकिन क्या ये बड़ा कंपनी है। तो इसका पहचानने का 2 ही रूल है, या तो कोई बड़ा कंपनी हो या तो कोई गवर्नमेंट जॉब हो। तो इसमें किस में आ जाएगा, ऑर्गेनाइज सेक्टर। किस में आ जाएगा, ऑर्गेनाइज सेक्टर। अब अनऑर्गेनाइज सेक्टर देखते हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है, तो बस जस्ट इसका अपोजिट है। सैलरी फिक्स नहीं होगा, लिविंग डेज फिक्स नहीं होगा, वर्किंग आवर भी फिक्स नहीं होगा, रूल रेगुलेशन उतना कंपलसरी नहीं होता कि फॉलो कीजिए, फॉलो करना होता है इसमें भी, लेकिन कोई कोई क्षेत्र में होता है कि फॉलो करना पड़ता है, कोई कोई क्षेत्र में अपना मन का मालिक होता है। इसमें कि एग्जांपल से आपको पता चल जाएगा कि फॉलो करना पड़ता है कि नहीं। सो तो देखिए इसमें रूल रेगुलेशन भी उतना कंपलसरी नहीं होता फॉलो करना। वर्कर एंजॉय सिक्योरिटी भी इसमें कम मिलता है। मान के चलिए कोई प्राइवेट जॉब है आपके पास, प्राइवेट में काम करते हैं, ठीक से आप काम नहीं कर रहे तो क्या बोलेगा आपको, क्या कल से मत आइएगा, क्या कल से मत आइएगा। तो देखिए इसमें सिक्योरिटी है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, जब चाहे आपको तब निकाल देगा, जब चाहे तब निकाल दिया जाएगा। तो इसमें सिक्योरिटी भी नहीं है, और गवर्नमेंट के भी सुपरविजन में नहीं काम करता। आप कोई भी अपना प्राइवेट चीज़ खोला है, मान के चलिए कोई शॉप खोला है, कोई अपना आटा मिल खोला है, तो उसमें सरकार का तो सुपरविजन चलता नहीं है, सरकार का देख रेख तो चलता नहीं है, जो व्यक्ति खोला उसी से चलेगा। तो देखिए उसमें क्या है, खुद का कोई मालिक होता है, वो अपना अगर कोई व्यक्ति को रखा है तो उसके हिसाब से चलेगा, उसको पसंद आया तो रखेगा, नहीं पसंद आया तो जब चाहे तब निकाल देगा लात मार के। तो इसमें देखिए इसमें क्या है, सिक्योरिटी है नहीं है। एक्स्ट्रा काम कीजिएगा तो इसमें एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। और क्या होगा, तो देखिए इसमें पेंशन मिलेगा, रिटायरमेंट पेंशन मिलेगा। कहने का मतलब इसमें अगर रिटायर हो जाते हैं तो इसमें रिटायरमेंट पेंशन भी दिया जाता है। क्या, रिटायरमेंट पेंशन भी दिया जाता है। तो ये सब दिया जाता है ऑर्गेनाइज सेक्टर में। और जो इस सब में नोट लगा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, अनऑर्गेनाइज सेक्टर। जैसे सैलरी नॉट फिक्स होता है, फिक्स नहीं होता, लिविंग डेज आर नॉट फिक्स, वर्किंग आवर आर नॉट फिक्स, नॉट फिक्स होता है, रूल रेगुलेशन आर नॉट फॉलो, कोई रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं करना पड़ता है। वर्कर एंजॉय सिक्योरिटी होता है नहीं होता है, क्योंकि इसमें जब चाहे तब निकाल दिया जाता है, सरकार के सुपरविजन में नहीं होता, गवर्नमेंट के सुपरविजन में नहीं होता। इसमें एग्जांपल देखें तो इसमें भी एग्जांपल देखते हैं। जैसे इसमें एग्रीकल्चर, सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर करने का मतलब देखिए कोई भी खेती करता है तो क्या उसमें सैलरी फिक्स होता है, फिक्स नहीं होता है। सैलरी ऊपर वाले पे डिपेंड होता है। अगर अच्छा बारिश हुआ तो सैलरी ज़्यादा हो जाएगा, अगर बारिश नहीं हुआ, बारिश अच्छा भी हुआ लेकिन फ्लड ला दिया तो क्या होता है कि सब, मान के चलिए आपका एग्रीकल्चर में फ्लड आ गया तो क्या होता है, नुकसान हो गया। या तो फिर पानी पड़े ना तो क्या हो जाएगा, सैलरी मतलब पूरा डाउन हो जाएगा। तो इसमें सैलरी फिक्स है नहीं फिक्स है। लिविंग डेज, इसमें क्या लिविंग डेज, जब चाहे तब जाइए, जब चाहिए तब, जब मन करे तब जाइए, जब मन करे तब मत जाइए। इसमें लिविंग डेज भी फिक्स नहीं होता। और वर्किंग आवर इसमें क्या फिक्स होगा, जब चाहिए 2 घंटा काम करके आइए, जब मन किया गए आप वापस लौट गए। तो इसमें क्या, ये सब तो फिक्स होता नहीं है। रूल रेगुलेशन, इसमें क्या रूल रेगुलेशन फॉलो करना है, अपना मन का बात है, जब चाहे तब जाए, जब चाहे तब आए। तो इसमें रूल रेगुलेशन वगैरह कुछ नहीं फॉलो करना पड़ता। या तो देखिए कोई प्राइवेट जॉब, क्या कोई भी प्राइवेट जॉब मतलब छोटा मोटा कंपनी, जैसे छोटा मोटा जो जॉब होता है, जैसे बड़ा बड़ा कंपनी का जॉब होता है वो किस में आ जाएगा, ऑर्गेनाइज में आ जाएगा। लेकिन कोई छोटा छोटा कंपनी आता है, जैसे इसमें आ जाएगा कोई शॉप खोला है, जैसे शॉप खोला है, या तो फिर कोई प्राइवेट टीचर हो, छोटा प्राइवेट टीचर हो, या तो फिर कोई कुछ काम करता हो प्राइवेट में। मतलब जितना भी प्राइवेट देखते हैं, प्राइवेट टीचर, प्राइवेट डॉक्टर, सबका अपना मर्जी, जब चाहे तब क्लिनिक में बैठता है, जब चाहे तब बंद कर देता है।
होता है ना ऐसा। अब मान के चलिए कोई कपड़ा का दुकान खोला है, अपना शॉप खोला है, तो क्या करता है वो, तो सरकार के सुपरविजन में रहता नहीं है, अपना प्राइवेट है, जब चाहे तब खोलेगा, जब चाहे तब मन करेगा बंद करेगा। और उसके बाद क्या है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री किसको बोलते हैं, कपड़ा उद्योग। कपड़ा उद्योग में सबसे ज़्यादा रोजगार अगर दिया है कोई सेक्टर तो क्या दिया है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। क्या दिया है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में सबसे ज़्यादा लोग जुड़े हुए किससे, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री करने का मतलब कपड़ा उद्योग। देखिए कपड़ा उद्योग में बहुत ज़्यादा प्रोसेस होता है, कपड़ा बनता ऐसे नहीं है, उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रोसेस होता है। पहले फैब्रिक प्लांट को लगाया जाता है, फैब्रिक प्लांट में जैसे जूट कॉटन को लगाया जाता है, उससे फिर क्या रेशा तैयार किया जाता है। तो जब जूट लगाता प्लांट लगाता है उसमें भी वर्कर चाहिए, उससे जब रेशा निकालेगा फिर भी वर्कर चाहिए। अब क्या करेगा, रेशा को फिर बीनेगा, मतलब रेशा को गोल करेगा, एक में जैसे चरखा के द्वारा किया जाता है, तो क्या करेगा, एक में सबमिट करेगा, मतलब गोल करेगा। उसके बाद क्या करेगा, उसमें वेविंग करेगा, नीटिंग करेगा। वेविंग नीटिंग करने का मतलब सिलेगा या काटेगा, काट काट करके क्या बनाएगा, क्लोथ बनाएगा। तो देखिए कितना प्रोसेस है, तो सब में वर्कर चाहिए, तो सबसे ज़्यादा वर्कर इसी में काम करता है। तो लेकिन देखिए इसमें जो वर्कर काम करता है वो सिक्योर है, नहीं सिक्योर है। तो इस सरकार को क्या फर्ज बनता है, गवर्नमेंट को क्या फर्ज बनता है, तो यहाँ तो सिक्योरिटी है। लेकिन हाँ एक चीज़ और, इंडिया के सबसे ज़्यादा लोग किस सेक्टर से जुड़े हुए, ऑर्गेनाइज सेक्टर या अनऑर्गेनाइज सेक्टर, किससे जुड़े हुए हैं, तो लोग ज़्यादा अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ही काम करते हैं। ऑर्गेनाइज सेक्टर में बहुत कम लोग काम करते हैं, क्योंकि देखिए कोई किसी को भी प्राइवेट जॉब तो आसानी से मिल जाता है, लेकिन सरकारी जॉब आसानी से नहीं मिलती है। तो इसमें लोग ज़्यादा नहीं काम करते, ज़्यादातर काम किसमें करते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। इसका एग्जाम्पल हो गया। एक चीज़ और सुनिए। अब देखिए आपका कौन सा काम आप करते हैं और किसमें आप बैठते हैं वो देखना बहुत जरूरी है। जैसे देखिए इसमें अगर आप रेलवे में काम करते हैं, क्या इसमें अगर रेलवे में काम करते हैं तो आप किसमें आते हैं, इसमें आते हैं टर्सरी सेक्टर। किसमें आते हैं, टर्सरी सेक्टर। अगर इसमें देखिएगा आप किस क्षेत्र में आ गए, अगर रेलवे में काम कर रहे हैं तो किसमें आ जाइएगा, ऑर्गेनाइज सेक्टर। मान के चलिए इसमें कोई दुकान में अपना शॉप में काम करते तो शॉप में काम करते तो किसमें आ जाइएगा, टर्सरी सेक्टर। और वही इसमें कोई दुकान में काम करते तो किसमें आ जाइएगा, अनऑर्गेनाइज सेक्टर। मान के चलिए इसमें कोई मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, जैसे कोई भी मैन्युफैक्चरिंग हो गया तो मैन्युफैक्चर का काम कर रहे हैं तो किस में आ जाइएगा, इसमें सेकेंडरी सेक्टर। इसमें कैसा आ जाइएगा, अगर बड़ा कंपनी में मैन्युफैक्चरिंग का काम चल रहा था आ जाइएगा ऑर्गेनाइज्ड में। छोटा कंपनी में काम कर रहे हैं तो किस में आ जाएगा, अनऑर्गेनाइज्ड में। मान के चलिए इसमें एग्रीकल्चर में काम करते हैं तो किसमें आ गया, प्राइमरी सेक्टर। अगर इसमें एग्रीकल्चर देखते हैं तो किसमें आ जाएगा, अनऑर्गेनाइज सेक्टर। इसमें देखते हैं टीचर तो किसमें आ जाएगा, टर्सरी सेक्टर। इसमें देखते हैं टीचर, प्राइवेट टीचर नहीं सरकारी टीचर, तब किसमें आ जाएगा, ऑर्गेनाइज्ड में। अगर प्राइवेट टीचर देखते तो किसमें आ जाएगा, टर्सरी सेक्टर में, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, अनऑर्गेनाइज्ड में। तो देखिए इसमें से एक और क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, तो इसमें से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं उसके लिए तो सिक्योरिटी है नहीं। उसके लिए जब सिक्योरिटी नहीं है तो इसके लिए क्या करते हैं कि सरकार को चाहिए कि इनको सिक्योर किया जाए, मतलब इसके लिए क्या हेल्प किया जाए ताकि यहाँ के जो वर्कर है वो उसको प्रोटेक्शन दिया जाए। मतलब इस क्वेश्चन क्या आता है कि हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर, मतलब अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर को किस तरह से आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये ग्रामीण के लिए अलग हो सकता है, मान के चलिए जो रूरल एरिया में है उसको अलग तरीका से प्रोटेक्ट करना होगा, जो अर्बन एरिया में है उसको अलग तरीका से प्रोटेक्ट करना होगा। लेकिन किस तरह से प्रोटेक्ट करना चाहिए इस गवर्नमेंट को ताकि ये सबको भी प्रोटेक्शन मिल सके, क्या ये लोग भी सिक्योर हो सके। तो नेक्स्ट हम इसको रफ करके उसको हम समझाते हैं। तो देखिए इसमें हम क्या समझने वाले हैं कि हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर, मतलब जो लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं उसको किस तरह से प्रोटेक्ट किया जा सकता है, मतलब गवर्नमेंट क्या करे कि उनको प्रोटेक्शन मिल सके। क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो लोग काम करते हैं वो सबका वर्कर्स क्या होता है, सिक्योर होता है, उसमें एम्प्लॉयमेंट को क्या मिलता है, सिक्योरिटी ज़्यादा मिलता है। लेकिन जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं वो सबको सिक्योरिटी नहीं मिल पाता है। तो सरकार किस तरह से सिक्योर कर सके, तो दोनों एरिया में देखेंगे हम। रूरल एरिया के वर्कर तो अलग होते हैं, अर्बन एरिया के वर्कर अलग होते हैं, तो दोनों को हम किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए जो रूरल एरिया के वर्कर मिलेंगे कौन सा मिलेंगे, तो लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबरर, मतलब जो जिसके पास जमीन नहीं है वैसा मिलेंगे, या तो जमीन नहीं है, या तो फिर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर है, या तो फिर कोई शेयर क्रॉपर्स हो। शेयर क्रॉपर्स करने के मतलब जो बटाईदार होते हैं, जो किसी का खेत मतलब दूसरे के खेत जो करते हैं उसी को बोलते हैं बटाईदार।
या तो फिर कोई आर्टिसंस हो, मतलब कोई भी कारीगर हो। कारीगर करने का मतलब कोई किसी तरह के मजदूर, जैसे सच एज वेबर्स हो। वेबर्स करने का मतलब जो लोग कोई बुनाई का काम करते हो, वेबिंग का काम करते हो। या तो कोई ब्लैक स्मिथ हो। ब्लैक स्मिथ करने का मतलब कोई लोहार हो। या तो कोई कारपेंटर हो। कारपेंटर मतलब क्या होता है, बढ़ई होता है। मतलब ये सब क्या होता है, रूरल एरिया में ये सब वर्कर मिलते हैं। और ये सब क्या होता है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे होते हैं, तो ये सब के प्रोटेक्शन की जरूरत होता है। तो सरकार, गवर्नमेंट इसको, ये सब को किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकती है, तो देखो, दे मस्ट बी सपोर्टेड थ्रू एडिक्वेट फैसिलिटी, मतलब कुछ फैसिलिटी दे करके ये सबको सिक्योरिटी दे सकते हैं। जैसे क्या कर सकती है, फॉर टाइमली डिलीवर ऑफ सीड एग्रीकल्चर, मतलब एग्रीकल्चर के जब टाइमिंग आता है तो सीड प्रोवाइड करके इसको प्रोटेक्ट किया जा सकता है। या और क्या कर सकते हैं, इनपुट क्रेडिट, ये तो हो गया। और क्या, स्टोरेज फैसिलिटी दे सकता है, मतलब कोई भी सामान को स्टोर रखने के लिए ये फैसिलिटी दिया जा सकता है। या तो कोई मार्केटिंग आउटलेट दिया जा सकता है, मतलब कोई भी मार्केट प्रोवाइड किया जा सकता है। मतलब कोई भी अपना ऑर्गेनाइज सेक्टर में, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं तो उसके लिए क्या किया जा सकता है, या तो फिर एग्रीकल्चर के टाइम आता है, जब खेती का टाइम आता है तो उसमें सीड प्रोवाइड किया जा सके। या तो फिर जब मार्केटिंग के टाइम आता है, कोई भी चीज़ प्रोडक्शन करता है या फिर कोई भी चीज़ बनाता है तो उसके लिए मार्केट मिल सके बेचने के लिए, तो ये सब प्रोवाइड करके सब क्या कर सकता है, रूरल एरिया में प्रोटेक्ट कर सकते हैं। किनको, वहाँ के जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं वो सब लोगों को। और अर्बन एरिया में किस तरह मिलेंगे, तो अर्बन एरिया में क्या मिलेंगे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में जो काम करते हैं, मतलब छोटा छोटा फैक्ट्री में जो लोग काम करते हैं। देखिए, वर्कर्स इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में जो लोग काम करते हैं, या तो फिर कैजुअल वर्कर हो। कैजुअल वर्कर हो, या तो फिर कोई कैजुअल वर्कर जैसे कोई कंस्ट्रक्शन का काम करता हो। कंस्ट्रक्शन मतलब क्या होता है, नहीं जानते, मतलब कोई भी चीज़ बनाते हो, जैसे घर का भी कोई कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर। या तो कोई व्यापार करता हो, ट्रेड करता हो, या कोई ट्रांसपोर्ट ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट करता हो, मतलब व्यापार हो ट्रांसपोर्ट का या फिर ट्रेड का, कोई भी किसी तरह का भी व्यापार करता हो। ये सब कहाँ काम करते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर। देखो, वर्किंग इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर, मतलब अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ये सब क्या करते हैं, काम कर रहे होते, तो ये सबके प्रोटेक्शन की जरूरत होता है, क्योंकि सबके सिक्योरिटी ज़्यादा नहीं मिल पाता है। तो देखिए, ये सबको भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये सबको किस तरह प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो ये सबको जो जैसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में जो लोग काम करते हैं उसको रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर दे। अगर रॉ मटेरियल करने का मतलब जो चीज़ का फैक्ट्री है उसका रॉ मटेरियल, उसी रॉ मटेरियल मिलेगा तब ना फैक्ट्री में काम चलेगा। तो रॉ मटेरियल आराम से प्रोवाइड किया जा सके, या तो फिर मार्केटिंग प्रोवाइड किया जा सके। देखिए, क्या रॉ मटेरियल प्रोवाइड किया जा सके, या क्या मार्केटिंग या आउटपुट, कुछ भी रॉ मटेरियल प्रोवाइड किया जा सके, या फिर मार्केटिंग प्रोवाइड किया जा सके। ये सब प्रोवाइड करके क्या कर सकते हैं, इस सबको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है जिसपे हम देखे हुए थे कि नेचर के बेसिस पे प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी देख चुके हैं, कंडीशन पे बेसिस पे देख चुके हैं। अब देखना ऑनरशिप के बेसिस पे, ऑनरशिप के बेसिस पे सेक्टर को कितना भागों में बांटा गया, तो उसको एक नेक्स्ट वीडियो में, लास्ट वीडियो रहेगा जिसमें से सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी का मेन टॉपिक जो था जिससे क्वेश्चन आने की संभावना वो एंड हो गया है। तो हम एक वीडियो और एक लास्ट पार्ट रहेगा, उसको हम बहुत जल्द ही लाएंगे।